प्रेज द लॉर्ड। हमारे परमपिता परमेश्वर की महिमा हो और आप सभी को ख्रिस्ट यीशु में मेरा जय मसीह तथा नमस्कार। परमेश्वर की महिमा सदा सर्वदा होती रहे। आज एक मुख्य विषय लेकर प्रभु के दास, आदरणीय प्रभु के दास पास्टर नरेश छेत्री जी आपके सम्मुख आ रहे हैं। विषय है राजा सोलोमन। राजा सोलोमन किस प्रकार से परमेश्वर के नजर में अनुग्रह को प्राप्त किया और परमेश्वर ने उन्हें वो सब दी, सद्बुद्धि, ज्ञान, समझ, साथ ही साथ धन और दौलत, ऐश्वर्य सब कुछ दिया, लेकिन अंततः उनका प्रयोग न करने सकने की वजह से, सही प्रयोग न करने सकने की वजह से उन्हें पतन होना पड़ा और उनका पतन बहुत ही गंभीर रूप से हुआ। इस वीडियो को हम 3 भागों में विभाजन करके 3 पार्ट्स में लेके आ रहे हैं और निश्चय ही आप इस वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें। यह पहला भाग है आदरणीय पास्टर नरेश छेत्री द्वारा प्रसारित। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज फरवरी महीना 2025 का अंतिम रविवार। बहुतों को लगा कि ये रविवार नहीं है, क्योंकि फरवरी में केवल 28 दिन होते हैं अक्सर, तो हम लोग कुछ लोग कंफ्यूज हो गए थे। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम सभी यहाँ पर आराधना के लिए तैयार हैं। हम आराधना शुरू कर चुके हैं, भजन स्तुति गाए हैं। जब हम भजन स्तुति गाते हैं, ये प्रभु को पसंदीदा बलिदान है, स्तुति रूपी बलिदान है, हमारे ओठों का फल जो स्तुति रूपी बलिदान है, जो प्रभु आज के दिन में, आज के तारीख में प्रभु ऐसे ही बलिदान को चाहते हैं। तो आज हम कुछ समय प्रभु के वचन से ध्यान करेंगे, क्योंकि प्रभु की कलीसिया जो है प्रभु के वचन में जीवित रहती है। आमीन। हम प्रभु की कलीसिया है और किसी इंसान के मोटिवेशन से नहीं। कोई इंसान आकर के आपको मोटिवेट करे, आपको थोड़ा हंसाए, थोड़ा आपको रुलाए, आपको एनकरेज करे अपने शब्दों में, उससे नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलते हैं जीवित रहेगा। मत्ती 4:4। तो वो हमारे लिए आधारभूत वचन है, उसे हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हम जब ईसाई जीवन जीते हैं, परमेश्वर के साथ हम लगे रहते हैं, तो ईसाई जीवन जीने के लिए, मसीही बनकर जीने के लिए हमें मसीह का वचन अत्यंत आवश्यक है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति और उसकी शक्ति आवश्यक है। मसीह लोगों के संगति आवश्यक है और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर की संगति आवश्यक है और उसमें हमें बने रहना है। तो उसी प्रयास में आज हम कुछ समय परमेश्वर के कुछ वचन को ध्यान करेंगे। आज हम विशेष करके फोकस करेंगे शवोपदेशक, और यहाँ से हम अपने लिए कुछ प्रेरणा लेंगे, कुछ इंस्पिरेशन लेंगे, कुछ ताकत लेंगे, ताकि हम आत्मा में और बलवान हो सके। शवोपदेशक इक्लेसियास्टिक्स 7:11 और 12। तो यहाँ पर देखते हैं बुद्धि और धन के विषय में 2 चीज है यहाँ पर। बुद्धि, विजडम, और विरास मतलब क्या होता है? बापोदी, पैतृक धन, इनहेरिटेंस, यानी कि पिताजी और पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए जो कमा कर छोड़ के जाते हैं, उसको बोलते हैं विरास, बापोदी अथवा पैतृक धन, इनहेरिटेंस। तो बुद्धि और धन के विषय में आज हम थोड़ी देर ध्यान करेंगे। और ये दोनों ही जो चीज है, बुद्धि और धन, दोनों ही ऐसे चीज है जो बहुत ही आकर्षक है। यहाँ पर कोई है ऐसे, यदि मैं पूछूं कि किसको बुद्धि नहीं चाहिए, हाथ उठाएगा कोई? कोई भी नहीं। यहाँ पर कोई ऐसा है, मैं बोलूंगा कि किसको धन नहीं चाहिए, हाथ उठाइए, कोई भी नहीं उठाएगा। दोनों को चाहिए, यानी ये दोनों ही चीज चाहिए हमें, बुद्धि और धन, विजडम एंड वेल्थ। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति ने इसे लिखा है, शायद हम सभी जानते हैं। यदि बुद्धि की बात हो रही है और धन की बात हो रही है, तो उससे अच्छा मिसाल कौन हो सकता है? कौन है व्यक्ति? सुलेमान, है ना?
सुलेमान, किंग सोलोमन। तो राजा सुलेमान का ये अनुभव है, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर के उन्होंने ये बात लिखी है। बुद्धि विनाश के साथ अच्छी होती है, यानी कि अगर बुद्धि और धन दोनों मिले तो वो क्या है? सोने पे सुहागा, है ना? किसी को बहुत बुद्धि ही बुद्धि मिलता है, धन नहीं मिलता है। और जब धन नहीं मिलता है तो पिताजी को कोसते हैं, पिताजी ने इतने साल काम किया, ऐसा किया वैसा किया, मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, कोसते हैं, है ना? और जो पिता धन छोड़ के जाते हैं लेकिन बुद्धि नहीं होने पर वो धन कोई काम का चीज नहीं होता है, नष्ट होके चला जाता है। तो बुद्धि और धन यदि साथ साथ रहे, लिखा है ना कि बुद्धि विनाश के साथ अच्छी होती है वरन जीवित रहने वालों के लिए लाभकारी है। तो जिसके पास धन भी है और बुद्धि भी है वो व्यक्ति बहुत ही आशीषित होगा, क्योंकि बुद्धि के बिना धन क्या वो बेकार है, क्योंकि कोई उसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, उसका सदुपयोग नहीं हो पाएगा बल्कि दुरुपयोग होगा। एक दिन वो बुद्धि के बिना धन इस्तेमाल करेगा, वो भिखारी भी बन सकता है, क्योंकि बुद्धि की आड़, रुपए की आड़ का काम देता है। परंतु ज्ञान की श्रेष्ठता यह है कि बुद्धि से उसके रखने वालों के प्राण की रक्षा होती है। तो जिनके पास बुद्धि है, विजडम है, वो अपने प्राण का रक्षा भी करता है। तो बुद्धि हमें बहुत जरूरी है, धन से भी बढ़कर है बुद्धि। आप कितने लोग इसमें मुझे सपोर्ट करते हैं मुझे मालूम नहीं है, मैं जबरदस्ती नहीं कहूंगा कि मुझे आप सपोर्ट करो, लेकिन अगर धन नहीं भी रहेगा ना, वो बुद्धि से बहुत कुछ कर सकता है। आप सब इस बात को मानते हैं ना? लेकिन बुद्धि बिना के धन जो है वो बहुत दिन तक टिकता नहीं है। तो इसलिए आज हम ये दोनों शब्दों पर हम फोकस करेंगे। सबसे पहले बुद्धि, हम जब बुद्धि की बात बोल रहे हैं, विजडम की बात बोल रहे हैं, तो ये कोई सांसारिक बुद्धि नहीं ना। संसार में बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद, लिखने के बाद और पीएचडी डॉक्टरेट डिग्री पाने के बाद जो ज्ञान हासिल होता है ना, संसार के लोग ऐसों को क्या बोलते हैं? ज्ञानी और बुद्धिमान बोलते हैं। लेकिन बाइबल जब बुद्धि की बात होती है वो सांसारिक स्तर पर नहीं, संसार के जो ज्ञानी और वैज्ञानिक लोग हैं और परमेश्वर का वचन कहते हैं, वे लोग सबसे बड़े मूर्ख हैं। इसीलिए जब बाइबल बुद्धि के विषय में बोलती है तो संसार से आने वाली बुद्धि नहीं, है ना, कि बुद्धिजीवियों का बुद्धि नहीं, लेकिन वो कौन सी बुद्धि है? जो परमेश्वर की ओर से आती है, जो परमेश्वर के संगति में रहते हैं तब मिलता है। नीति वचन प्रोवर्ब्स 1 अध्याय और उसका 7 पद को पढ़े। यहोवा परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है ना। मूल मतलब शुरुआत है, जहां से हमें बुद्धि मिलती है, यानी कि बुद्धि आने का जो स्रोत है वो यहोवा परमेश्वर का भय है। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर का भय मानने का मतलब क्या है? वो परमेश्वर बहुत खतरा है, परमेश्वर बहुत स्ट्रिक्ट है, ऐसा इस प्रकार का भय नहीं। बुद्धि भय का मतलब है उसका सम्मान करना, परमेश्वर का सम्मान करना, परमेश्वर का आदर करना, परमेश्वर की इज्जत करना, परमेश्वर के वचनों पर चलना। बुद्धि और शिक्षा को मूर्ख लोग ही तुच्छ जानते हैं। नीति वचन 9 अध्याय उसका 10वां पद, यहोवा परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। देखिए, तो परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ है और परमेश्वर को जानना वो समझ है। इसीलिए आज आपको मुझको इस पृथ्वी पर बचने के लिए, इस पृथ्वी पर ये दुष्ट और भ्रष्ट संसार पर परमेश्वर के संतान होकर बचने के लिए तो हमें क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए, हमें विवेक चाहिए, और उसका स्रोत क्या है? परम प्रभु परमेश्वर है।
तो मैंने कुछ देर पहले कहा कि राजा सुलेमान किस प्रकार से, क्यों उसे संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है। मुझे मालूम है कि हम में से ज्यादा लोगों को इस विषय में उनके जो कहानी हमें मालूम है, लेकिन जो कि यहाँ बुद्धि की विषय आ गई है तो उनके विषय में हम थोड़ी देर यहाँ पर देख लें कि उनके जीवन में वो अपरंपार बुद्धि और वो अपरंपार धन का शुरुआत कैसे हुआ। आइए हम जाते हैं थोड़ा पहले राजा, फर्स्ट किंग, पहले राजा 3 अध्याय का नीचे हम पढ़ेंगे, 5 से नीचे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं, मांग। अगर परमेश्वर आपको ऐसे ही सपना दे या परमेश्वर साक्षात आपसे कहे तो क्या मांगेंगे आप? सोच के रखिए, बात पूछना। तो परमेश्वर ने दर्शन में राजा सुलेमान से कहा कि जो कुछ तुझे चाहिए मांग। आगे सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा। और तूने यहाँ तक उससे करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरे दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसीलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात और महिमा, और वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्ग में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। आमीन। तो ये है वृत्तांत, और किस प्रकार से राजा सुलेमान विश्व का सबसे बुद्धिमान और सबसे धनवान व्यक्ति ठहरा।